बड़ा मुँह आ रहा है, कितनी प्यारी लग रही थी। मैंने तो बोला नहीं, अक्सर मुझे इसी बात में फाइट होती है कि ये प्यारी है। और मैं आई हुई हूँ कराची। हम सब आए हुए हैं पाकिस्तान और अभी आए हम शॉपिंग के लिए। ये मेरी भांजी कैसी है उसकी दी। मैं क्या बना रही था, बड़ा मुँह आ रहा है, कितनी प्यारी लग रही थी। मैंने तो बोला नहीं, अक्सर मुझे इसी बात में फाइट होती है कि ये प्यारी है। सो जनाब मेहंदी माई हो चुकी थी। मेहंदी माई के सेकंड डे हम शॉपिंग के लिए निकल गए। मैं और मेरे मियाँ जी और मेरा भाई, हम तीनों ही। मैं एक दिन पहले सेम डे ही आई थी हिना के, और मेरा भाई एक दिन पहले आया था, तो हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। हम लोग गए शॉपिंग के लिए कराची डॉलमेन मॉल तारिक रोड पर। वहाँ पे मियाँ जी ने सूट पसंद करा अपने लिए, और मेरे भाई पीछे खड़ा हुआ, इसने भी अपने लिए एक सूट पसंद करा। वॉस्किट वगैरह लेनी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर नाप वगैरह दिया, और यहाँ पे इन्होंने मेजरमेंट करी असद के कपड़ों की। और मुझे भी एक ड्रेस लेना था, तो फिर मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, लेकिन मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। तो मैंने एक साड़ी पिक करी थी, जो दुबई से ही साड़ी पिक करी थी वही पहनी, और ये एक सूट ले लिया था दावत वगैरह में पहनने के लिए। यहाँ से अच्छी कलेक्शन थी, लेकिन यही कि टाइम कम था और मुकाबला ज़्यादा था। और आज ही हमें अपनी बहन के घर फर्नीचर वगैरह जो जाता है वो गया था, तो फिर रात में हमें वहाँ पर भी जाना था। तो हमने जलीली यहाँ से शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद फिर हम यहाँ मॉल से बाहर निकले। ये मेरा भाई और मेरी भांजी घूम रहे हैं, और मैं और असद पीछे हैंगे। सो फिर हम यहाँ से निकले। ये है डोरमन मॉल कराची का, तारिक रोड का, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही काफ़ी टाइम के बाद गई थी, बहुत मज़ा आया मुझे। और फिर हमें भूख लगने लगी थी, हम यहीं पे फूड स्ट्रीट पर गए। यहाँ से हमने बर्गर खाया और गन्ने का जूस पिया, मज़ा आ गया भाई। फिर उसके बाद हम निकले महारोज़ की तरफ। वहाँ पर गए हम सैलून जाके भाभी का हेयर कट कराया अपनी, मैंने थोड़ी सी सर्विसेज करवाई, आईब्रोज वगैरह। और फिर वहाँ से हम निकले घर पर की ढोलकी। तो ये ढोलकी का अरेंजमेंट है। तो ये ढोलकी के साथ साथ बहन के मेहंदी भी लग रही थी, क्योंकि हिना डिज़ाइनर घर आई थी और भाभीयों ने और बहनों ने घर पे ही लगवाई थी मेहंदी। और फिर हमने गुलगुले बनाए। गुलगुले बहुत टेस्टी बने थे, सबको ही बहुत पसंद आए। और इसका पेस्ट जो है हमने थोड़ी देर पहले, 1-2 घंटे पहले बना कर रख दिया था। और ये देखें गुलगुले बहुत टेस्टी बने थे, गुड़ में बनाए थे हमने। फिर उसके बाद सेम डे ही सेम नाइट हम मिड नाइट में बहन के घर गए, उसका फर्नीचर देखने के लिए, उसके घर की सेटिंग देखने के लिए। मैं, असद, मेरी बहन, हम तीनों और दोनों भाई, हमने जाकर उसकी घर की सेटिंग देखी। और ये है रास्ते का व्यू, और उसका रूम माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। खैर बाद में तो सेटिंग वगैरह चलती रहती है। ये है उसका रूम, उसकी सेटिंग उसके ससुराल वालों ने बहुत अच्छी करी हुई थी, और चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब बिछी हुई थी। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था उसका रूम। फिर हम वापस आए घर की तरफ, और ये रास्ते का व्यू है। बारिश शुरू हो गई थी कराची में, हमारे सामने सिर्फ एक ही दफ़ा बारिश हुई थी। और ये हम सैलून पहुंच चुके हैं। बहन यहाँ पर हो रही है रेडी, और हम सब थे मेकअप रूम में, सब अपने अपने काम करवा रहे थे। हम सब बहनें और भाभियाँ सब यहाँ महारोज़ ही आया था तैयार होने के लिए। ये मेरी बहन रेडी हो चुकी है, और ये हमारा हो रहा था फ़ोटोशूट। मैं और असद हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, जैसे फैमिली वाले जल्दी पहुँच जाते थे। हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाई अपनी, और साथ साथ फ़ोटोग्राफ़र ने हमारी पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी क्लिक करी हैं। ये पिक्चर्स मैंने फ़ोटोग्राफ़र की यहाँ पर ऐड करी, इसलिए कि हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बना सके, बहुत बिजी थे। और ये बहन की रुखसती का टाइम हो गया है माशाल्लाह से। और ये हमारे घर का लास्ट पीस था। सब बहन भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर के हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा अब्बा की ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो गई। ये मेरा साथ शादी के सेकंड डे वलीमे से एक दिन पहले हम लोग अपना जो कपड़े वगैरह दिए थे, नाप वगैरह चेक करने गए थे हम। सो माशाल्लाह से असद का सूट भी बहुत प्यारा सिल कर आया था, और हमने यहाँ से एक सूट क्लिक करा, मैंने एक सूट लिया। और सो ये है मेरे वेडिंग गिफ्ट, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे और असद को दिया था। और ये मेरी बहन का रिसेप्शन स्टार्ट हो गया। इसी वेडिंग गिफ्ट की बास्केट में मैंने अपनी बहन के गिफ्ट डाल के दे दिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन हमने अपने गिफ्ट निकाल लिए थे। और ये है मेरा असद का फाइनल लुक। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।